नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में? तो प्राचीन इतिहास को आज मैंने जो है टॉपिक को लेकर उठाया है, जो आपका जो है ये खान सर का जो है बुक है, उसी का ये मैं आपको आज एनालिसिस कराऊँगा। माफ़ कीजिएगा, मतलब कि पढ़ाऊँगा। तो एनालिसिस मतलब बार बार मैं आपको जो है ना प्रीवियस ईयर देता था, इसलिए बार बार उसका आदत पड़ गया एनालिसिस का। तो है मैं आज जो है प्राचीन इतिहास को जो है आज टॉपिक लेकर आया हूँ, और वो भी किसका है? तो खान सर का है, बुक का लिया हूँ मैंने। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से देखेंगे, और पिछला जितना भी मैंने वीडियो बनाया है उसको भी आप ज़रूर पसंद कर रहे होंगे। और साथ ही साथ अगर आप जो है एनटीपीसी के साथ साथ जो है आप अगर एलपी और बिहार एसएससी या एसआई की तैयारी में लगे हैं, तो आपको मालूम होगा कि इन तीन चारों के लिए जो है सभी के लिए मैथ, आपको जीके जीएस और साइंस और करंट अफेयर, ये सारा चीज़ हमारे चैनल पर जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैंने आपको कहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, कल मैंने वीडियो में कहा था, कल भी परसों में, कि वीडियो जाने में एक दो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिस कारण से आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। तो अब हो सकता है वो ज़्यादा दिन अब लगेगा नहीं, 2 से 3 दिन में वो भी सुधर सकता है। तो आपको वीडियो सारा मिलते रहेगा। साथ ही साथ अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। उस पर जो है आप हम जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, जिस कारण जो है आप वहाँ पर और अच्छे से एनालिसिस कर सकें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में वन लाइनर के थ्रू। किसके थ्रू? तो वन लाइनर के थ्रू जो है आज हम लोग प्राचीन इतिहास को बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से बताएंगा मैंने उसमें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए वन लाइनर है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब सही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला क्या कहता है, अथर्ववेद में दो संगठनों को प्रजाति की दो पुत्रियों के समान किसे कहा जाता है? तो कह रहा है कि अथर्ववेद में जो है दो संगठन है, तो उस प्रजाति को दो पुत्री के समान जो है माना गया है। तो वो संगठन कौन सा है? तो वो संगठन कौन सा है? तो वो संगठन है आपका सभा और समिति। क्या? सभा और समिति को जो है अथर्ववेद में जो है वो दो सदनों को जो क्या कहा गया है? तो दो पुत्रियों के समान कहा गया है। क्या कहा गया है? तो दो पुत्रियों को जो है ना समान कहा गया है। किसमें? तो अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। जिसमें कि इसमें जो होता क्या था, तो इस संगठन में जो है महिलाएं भी जो है ना वो भाग ले सकती थी, इसलिए इसे क्या कहा गया है? तो दो पुत्रियों कहा गया है। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में जानते होंगे कि आप जो है जो टोना वोना होता है, जिसे हम काली जादू करते हैं, ये सारे चीज़ जो है ना ये अथर्ववेद में आते हैं। किस में आते हैं? तो अथर्ववेद में आते हैं। ये टोटल वेदों के 4 प्रमुख में से है। जैसे कि पहला आपका क्या है? तो ऋग्वेद। दूसरा क्या है आपका? तो यजुर्वेद। तीसरा क्या है? सामवेद। और चौथा क्या है? अथर्ववेद। यही है आपका। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? तो किस ग्रंथ में पंचम और वेद के रूप में इतिहास और पुराण की व्याख्या की गई है? तो वो पुराण में कही गई। कहाँ पे? तो पुराण में जो है ना ये व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट है आपका, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? क्या लिखता है कि गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में किया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद में है। कहाँ पे? तो ऋग्वेद में जो है ना बताया गया है आपका क्या? तो गायत्री मंत्र जो कहाँ पे? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या आपका, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो शूद्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग मंडल में कहाँ मिलता है? तो 10वीं मंडल में मिलता है। किसमें? तो 10वीं मंडल में मिलता है। किस में मिलता है? तो 10वीं मंडल में मिलता है। कौन सा? तो शूद्र का उल्लेख। नेक्स्ट है आपका, किन दो मंडलों में ऋग्वेदिक आर्यों को लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन का साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? क्या लिखा है कि किन दो मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन का साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो किसमें? तो पहला और 10वां में। किसमें? पहला और 10वां मंडल में ये उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आयकरण किया था वे कौन थे? क्या लिखा है?
जिस ऋषि ने जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे कौन थे? तो वे थे आपके अगस्त्य से। कौन थे? तो आपके अगस्त्य थे। नेक्स्ट है आपका कि वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वैदिक समाज को जो 4 वर्ण किए गए थे उनमें से जो है आपके ऋग्वेद का पुरुष सूक्त में लिखा गया है। किसमें? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों के विभाजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपका वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन था? तो वैदिक आर्यों द्वारा जो उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था वो था आपका जौ, या इसे हम क्या कहते थे? तो यव कहते हैं, जौ होता था। नेक्स्ट है आपका कि पुनः जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो पुनः जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य जो है आपका किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो वह होता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है आपका किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था? क्या है? तो किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता था? तो वो था आपका ग्रामणी। कौन था? तो वो ग्रामणी था। कौन सा? ग्रामणी था। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र के किस प्रयोजन से आवाहन करते थे? मतलब कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो है इंद्र भगवान को किस कारण से जो है उन्हें पुकारते थे या प्रार्थना करते थे? तो वो था आपका भौतिक सुख व विजय के लिए। किसके लिए? तो भौतिक सुख व विजय के लिए। नेक्स्ट है आपका किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? तो किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए? तो वो है आपका यजुर्वेद में। किसमें? तो यजुर्वेद में। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका यज्ञ से संबंधित है, इसलिए जो है इसमें जो है कई विद्वानों को जो है ना सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो वैदिक साहित्य में जो है अथर्ववेद को क्या कहा गया है? तो ब्रह्मवेद कहा गया है। क्या कहा गया है? तो ब्रह्मवेद कहा गया है। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? क्या लिखा है? तो ऋग्वेद में जो है आपको यमुना का जो उल्लेख है कितनी बार मिला है? तो वो 3 बार मिला है। यमुना का उल्लेख कितनी बार मिला है? तो 3 बार मिला है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस नाम का जो है उल्लेख मिला है? तो वो मिला है आपका इंद्र का। किसमें? इंद्र का मिला है। किसका मिला है? तो इंद्र का मिला है आपका। कितनी बार? तो 250 बार। कितनी बार? तो 250 बार उल्लेख मिला है। किसका? तो इंद्र का। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार का क्या कहलाता था? क्या लिखा है? तो वैदिक काल में जो है मुख्य विवाह संस्कार क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था आपका पानी ग्रहण। क्या है? पानी ग्रहण कहलाता था। क्या कहलाता था? तो पानी ग्रहण कहलाता था। नेक्स्ट है आपका किसने उल्लेख किया कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? क्या लिखा है? तो किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में जो है अग्निहोत्र करना चाहिए? तो ये कहा गया है तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किसमें? तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख किया गया। किसमें? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन देकर कन्या का विवाह करना आता है? क्या लिखा है? कि किस विवाह के अंतर्गत जो है कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह कराना आता है? तो वो क्या है? तो वह है आपका असुर। क्या है? असुर। नेक्स्ट क्या है? किस वेदांग से हमें जो है शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? क्या लिखा है? कि किस वेदांग में हमें जो है शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? तो वह है आपका निरुक्त। किसमें? निरुक्त में। नेक्स्ट है आपका
ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? तो ऋग्वैदिक सभ्यता जो मुख्यतः थी वह किस क्षेत्रों में केंद्रित थी? तो पंजाब व दिल्ली में। कहाँ तक? तो पंजाब व दिल्ली में, पंजाब व दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? क्या लिखा है? तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का मिलता है। किसका? तो शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट है आपका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धत है? क्या लिखा है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धत है? तो वो है आपका मुंडकोपनिषद। क्या है? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास चार आश्रमों का वर्णन हुआ है? क्या लिखा है? कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो उसमें हुआ है तो जाबलोपनिषद में। किसमें? तो जाबालोपनिषद में। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? क्या लिखा है? कि ऋग्वेद में जो है उल्लेखित नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो पहले थी वो आपका सरस्वती। कौन था? तो सरस्वती थी। पहले आपका गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम से जो पानी चलती आती थी नदी, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और तीनों जाके मिलती भी थी। लेकिन अब सरस्वती जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ अब यमुना नदी भी जो है धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? क्या लिखा है? तो ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी विद्वत। कौन थी? तो विद्वत थी। नेक्स्ट है आपका, किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? क्या लिख रहा है? कि किस वेद की रचना जो है आपका गद्य और पद जो है दोनों में लिखी गई। गद्य पद मतलब होता है कि कहानी और कविता के अनुसार। तो वो किस में लिखी गई है? यजुर्वेद में लिखी गई है। किस में? तो यजुर्वेद में वो लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका, किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? क्या लिखा है? किस साहित्य में जो है पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण में। किसमें? तो ब्राह्मण में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्त्रोत सूत्र से संलग्न शुल्ब सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी। क्या लिख रहा है? कि स्त्रोत सूत्र से संलग्न शुल्ब सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी। तो किसकी? तो ज्योमिति की। कौन सी? तो ज्योमिति की। नेक्स्ट है, किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? क्या लिखा है? किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया। किसने बताया? तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? तो प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः जो है वो पशुपालन पर आधारित था। किस पे? तो पशुपालन पर जो है वह आधारित था। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है जिसे 10 राज युद्ध कहा गया है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका कहाँ पे? तो रावी नदी पे। किस पे? तो रावी नदी पे का। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट कहता है आपसे कि मानसेहरा। क्या है? मानसेहरा, शाहबाजागढ़ी, बोगजाकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है। तो इनमें से कौन सा है? तो वह है किसमें? तो बोगजाकोई में लिखा गया है कि ईरान से भारत के आर्यों की आने की सूचना है। तो किसमें? तो बोगजाकोई में। नेक्स्ट है आपका कि शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो इन चारों में से किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। नेक्स्ट है आपका, पुरुष मेध का उल्लेख
कहाँ हुआ है? तो पुरुष मेद का उल्लेख जो है आपका शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। नेक्स्ट है आपका शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेही माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? क्या लिखता है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेही माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो वे थे आपके ऋषि गौतम राहुगण। कौन? तो ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट है आपका गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ वह ऋग्वेद में हुआ है। कब वहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट है गोत्र प्रथा का स्थापना कहाँ हुआ है? तो गोत्र प्रथा की बात कर रहा है तो वो उत्तर वैदिक काल में। किसमें? तो उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास किस पर करती है? तो ऋग्वेद के काल में जो है जनता मुख्यतः जो है वह बलि और कर्म कांड पर ज़्यादा विश्वास करती है। किसमें? तो बलि और कर्म कांड पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंधु सरस्वती वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है, तो वो कौन सा नदी है? तो वो नदी आपका सरस्वती है। कौन सा? तो सरस्वती है। क्या कहा है कि इन सरस्वती में जो है ऋग्वेद में जो है इन्हें क्या कहा गया है? तो मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के रूप में जो है संबोधित किया गया। किसे? तो सरस्वती नदी को। नेक्स्ट है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापोर्जन का मुख्य साधन क्या था? क्या लिखा है? प्राचीन काल में जो है आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो वो था आपका शिकार था। क्या था? तो वो शिकार था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है आपके विश्वामित्र ने की थी। किसने? तो विश्वामित्र ने की थी। किसने? तो विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या की बात करें तो टोटल जो है आपके 18 पुराण है। कितने? तो 18 पुराण है। नेक्स्ट है आपका श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है किस भाषा में? तो श्रीमद् भगवत गीता जो है मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसमें? तो संस्कृत भाषा में जो है लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका महाभारत मूलतः जानी जाती है तो किसके कारण? तो महाभारत मूलतः जानी जाती है आपकी जय संहिता के रूप में। किसके रूप में? तो जय संहिता के रूप में। नेक्स्ट है आपका हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी का रूप से में स्वयं को प्रस्तुत किया वह कौन था? तो वह था आपका वासुकी था। कौन था? तो वासुकी था, जो कि जिस पर जो है भगवान विष्णु जो है विराम करते हैं। उस वही सर्प का नाम है जिसने जो है समुद्र मंथन में जो है रस्सी का काम किया था। नेक्स्ट है आपका उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी। क्या लिखा है? तो उपनिषद में जो है ऋग्वेद में मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी थी। क्या थी? तो ब्राह्मणी थी। नेक्स्ट है आपका वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? तो वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? तो वह है आपका ऋग्वेद में। कहाँ पे? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट है आपका अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किससे संबंधित है? तो अवेस्ता जो है आपका ईरान से संबंधित है। किससे? तो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अगण्य माना गया है। तो अगण्य माना गया किसे? तो गाय को माना गया। किसे माना गया है? तो गाय को माना गया है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। क्या लिखा है? कि ऋग्वैदिक काल में जो है प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो किसे? तो गाय को। किसे? तो गाय को यह समझा जाता था। नेक्स्ट है आपका जीविकापोर्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो जीविकापोर्जन हेतु जो है वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? तो वो उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था?
तो उपाध्याय कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वो कौन है? तो वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली क्या है? वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं। सभा में और सभा और समिति को प्रजाति के दो पुत्री कहा गया, किसमें? तो अथर्ववेद में है। किसे? तो अथर्ववेद में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आयुर्वेद अर्थात जीवन का ज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे? तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, तो सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है किस पे? तो इंद्र पर समर्पित है। किस पे? तो इंद्र पर जो है समर्पित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबोधित है। क्या लिखा है? इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में जो है मंत्र संबोधित है, तो वो है किससे? तो अग्नि से। किससे है? तो अग्नि से है। नेक्स्ट क्या है? ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा किसे जाता था? तो ऋग्वेद में जो है युद्ध देवता समझाता था किसे? तो इंद्र को समझा जाता था। किसे? तो इंद्र को जो है समझा जाता था। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था आपका, तो वो इंद्र था। कौन था? तो इंद्र था। नेक्स्ट है आपका पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था, तो वो हो गया इंद्र। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है आपका किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।